अस्पताल के उस कमरे में उस वक्त ऐसा माहौल था जैसे हर किसी की सांस चिंटू की एक एक धड़कन के साथ चल रही हो। शालिनी उसके सिरहाने बैठी थी और लगातार उसका हाथ सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद आज उसका बेटा उससे बात करेगा। दूसरी तरफ शिव कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। पिछले कई घंटों से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसके बेटे के साथ ऐसा किसने किया। वह बार बार खुद को समझा रहा था कि अभी सबसे जरूरी चिंटू की जिंदगी है, बाकी हर सवाल का जवाब बाद में मिलेगा। तभी कमरे के अंदर से शालिनी की आवाज आई, चिंटू बेटा, मेरी तरफ देखो। शिव तुरंत कमरे के अंदर दौड़कर आया। उसने देखा कि चिंटू की उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। शिव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने झुककर कहा, बेटा, पापा यहाँ हैं, आंखें खोलो चिंटू। कुछ पल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर अचानक चिंटू ने अपनी पलकों को हिलाया और धीरे धीरे आंखें खोल दी। शालिनी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। चिंटू बेटा, वह उसके माथे को चूमने लगी। शिव की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने तुरंत डॉक्टर को आवाज दी, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, मेरे बेटे को होश आ गया है। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए और चिंटू की जांच शुरू कर दी। उन्होंने उसकी आंखों में रोशनी डाली, उसकी नब्ज देखी और फिर प्यार से पूछा, चिंटू मेरी बात सुन सकते हो? चिंटू ने बहुत मुश्किल से सिर हिलाया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है, अभी ज्यादा जोर मत लगाना, आराम से रहो। लेकिन तभी चिंटू की नजर कमरे के दरवाजे की तरफ गई। उसका चेहरा अचानक बदल गया। जो बच्चा कुछ सेकंड पहले अपनी मां को देखकर शांत हुआ था, वही अब घबराकर शालिनी का हाथ पकड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। शालिनी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, डर क्यों रहे हो? चिंटू ने दरवाजे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, वो। शिव ने तुरंत पूछा, कौन? चिंटू ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। शिव उसके करीब गया और बोला, बेटा, पापा से डरो मत, जो भी हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाकर जैसे कुछ याद करने की कोशिश की। डॉक्टर ने शिव को इशारा किया कि बच्चे पर दबाव न डालें, लेकिन शिव के दिल में अब एक नया डर पैदा हो चुका था। अगर चिंटू किसी को देखकर इतना डर गया है, तो आखिर वह कौन था? तभी अस्पताल के बाहर एक अजनबी शख्स दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था और वह दूर खड़ा होकर उसी कमरे की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा और फिर बिना किसी से बात किए वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने अपने फोन पर किसी को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, उसे होश आ गया है। दूसरी तरफ से क्या जवाब आया, यह किसी को नहीं पता चला। मगर उस एक वाक्य ने साफ कर दिया कि चिंटू का होश में आना किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। इधर कमरे के अंदर शालिनी चिंटू को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, बेटा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मम्मा और पापा तुम्हारे साथ हैं। चिंटू ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मा, वो फिर आएगा। शालिनी का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कौन आएगा बेटा? चिंटू ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर शिव पर पड़ी। कुछ पल तक वह शिव को देखता रहा और फिर बोला, पापा, मैंने उसे देखा था। शिव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। किसे देखा था बेटा? चिंटू ने जवाब देने से पहले कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, उसे, जो हमारे पीछे है। यह सुनते ही शिव और शालिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तक उन्हें लग रहा था कि चिंटू के साथ जो हुआ वह शायद कोई अलग घटना थी, लेकिन चिंटू की बात ने पूरी कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था।
इसका मतलब था कि जिस खतरे का सामना शिव और शालिनी कर रहे थे वह उनके घर तक ही सीमित नहीं था। वह खतरा उनके बच्चे तक पहुंच चुका था। शिव ने चिंटू का हाथ पकड़कर पूछा, बेटा, तुमने उसका चेहरा देखा था? चिंटू कुछ देर तक चुप रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने आंखें बंद की और जैसे ही बोलने वाला था, अचानक अस्पताल के गलियारे में किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। शालिनी घबरा गई। शिव तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बाहर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। सिर्फ कुछ दूरी पर एक ट्रॉली पड़ी हुई थी। शिव ने आसपास देखा और वापस कमरे में आ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। कोई था जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कोई ऐसा जिसे डर था कि चिंटू के होश में आने के बाद उसका सच सामने आ जाएगा। उधर शालिनी ने चिंटू को फिर से पूछा, बेटा, तुमने उस आदमी को कहाँ देखा था? चिंटू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोला, मम्मा, जब मैं अकेला था तब वो मेरे पास आया था। शालिनी के हाथ कांपने लगे। उसने तुमसे क्या कहा? चिंटू ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, उसने कहा था, अगर मैंने किसी को बताया तो पापा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शिव यह सुनते ही सन्न रह गया। अब बात सिर्फ चिंटू पर हमले की नहीं थी। किसी ने उसके बेटे को डराकर चुप कराने की कोशिश की थी और उसे सीधे शिव के नाम से धमकाया था। शिव ने खुद को संभालते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? चिंटू ने सिर हिलाया। हाँ पापा, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। बस यही बात शिव के लिए सबसे बड़ा संकेत थी। अब उसे समझ आ चुका था कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चिंटू उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और खतरा पैदा हो गया था। अगर उस रहस्यमयी शख्स को पता चल गया कि चिंटू उसे पहचान सकता है, तो क्या वह दोबारा अस्पताल आएगा? क्या वह चिंटू को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करेगा? और क्या शिव समय रहते अपने परिवार को बचा पाएगा? शालिनी ने शिव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, शिव, मुझे लगता है हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। शिव ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं शालिनी, अब हम भागेंगे नहीं। जिसने हमारे बच्चे को डराया है उसे अब हम ढूंढेंगे। लेकिन शिव को यह नहीं पता था कि उसी वक्त अस्पताल की पार्किंग में खड़ी एक काली गाड़ी के अंदर बैठा वही रहस्यमयी आदमी उनकी बातचीत पर नजर रख रहा था। उसके हाथ में शिव की तस्वीर थी और तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। उसने तस्वीर को मोड़ा, फोन निकाला और कहा, चिंटू ने मुझे पहचान लिया है। अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शिव और शालिनी को सिर्फ अपने बच्चे को बचाना नहीं है, बल्कि उस चेहरे को भी सामने लाना है जो लंबे समय से उनके परिवार के आसपास घूम रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। वह रहस्यमयी आदमी कौन है? उसका शिव से क्या संबंध है? उसने चिंटू को क्यों निशाना बनाया? और क्या चिंटू के पास ऐसा कोई राज है जिसे सामने आते ही शिव और शालिनी की पूरी दुनिया हिल जाएगी? आने वाले वक्त में चिंटू का एक छोटा सा बयान इस पूरे खेल का रुख बदल सकता है, क्योंकि शायद उसने उस शख्स को सिर्फ देखा ही नहीं था, बल्कि उसके हाथ में ऐसी चीज भी देखी थी जो सीधे शिव के अतीत से जुड़ी हुई थी।